वेलकम दोस्तों। आज की वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि मेरे पास में काफ़ी पतियों के ऐसे सवाल आते हैं कि सर हमारी पत्नी हमारे से अलग होने के यानी कि अपने मायके जाने के इतने समय के बाद में उसने हमारे ऊपर फोन 98 का केस किया है या फिर डीयू का केस किया है। तो यहाँ पे उसने केस करने में देरी की है। तो यहाँ पे जो उसने जो देरी की है उससे क्या हमें फ़ायदा मिलेगा, क्या हम उन केसों से ईजिली बाहर निकल पाएंगे। तो इसी को लेके बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आज की वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। बिल्कुल ध्यान से पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है, पूरी जानकारी आपके समझ में आ जाएगी। तो उससे पहले बता दूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ही कीजिए, बेल आइकन दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि जब दोनों साथ साथ में थे, यानी कि पति पत्नी जब साथ साथ में थे और उस टाइम पे पत्नी ने कोई केस नहीं किया, यानी कि अगर वो अलग भी हो गई है उस टाइम के बाद में, जब दोनों साथ साथ में थे कुछ समय के बाद में पत्नी अलग हो गई है पति से, यानी कि अपने मायके चली गई है, और उसके तुरंत बाद में अगर वो केस नहीं करती है, उसके काफ़ी समय के बाद में अगर वो केस करती है, जैसे उदाहरण के तौर पे बता देता हूँ कि जैसे 1 साल के बाद में अगर वो पति के ऊपर फोन 98 का केस करती है या फिर डीयू का केस करती है, तो यहाँ पे जो पति का ग्राउंड है वो मजबूत हो जाएगा। पति के पास में ये कहने को मौका मिल जाएगा कि यहाँ पे जो पत्नी ने मेरे ऊपर केस किया है वो 1 साल के बाद में किया है। अगर उसके साथ में ऐसी घटना हुई थी, फोन 98 या डीवी जैसी घटना हुई थी, तो उसको तुरंत केस करना चाहिए था। यहाँ पे जो अधिक समय ले रही है, तो यहाँ पे इसका कुछ षड्यंत्र हो सकता है, कुछ प्लानिंग हो सकती है, कुछ मनगढ़ंत इसकी कहानियाँ हैं। तो इसके तौर पे इसने फंसाने के लिए सोची समझी साजिश के तहत तो इसने इस तरीके से ये केस किया है। अगर इसके साथ में रियल में घटना हुई थी तो इसको तुरंत केस करना था। तो अगर पति इस तरीके से बातें अगर अपनी बोलता है जज साहब के सामने, मजिस्ट्रेट साहब के सामने, और वहाँ पे उनको कन्विंस कर देता है, यानी कि अपने वकील साहब के ज़रिए से अगर मजिस्ट्रेट साहब यानी कि जज साहब को कन्विंस कर देता है पति, तो बिल्कुल पति को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे पति का मजबूत ग्राउंड हो जाता है। यहाँ पे जितना समय अधिक पत्नी ले रही है केस को करने में, उतना ही पति को फ़ायदा होने वाला है। यहाँ पे कई मामलों के अंदर पति बरी भी हुआ है इस डिस्टेंस की वजह से, इस डिजर्शन की वजह से। तो यहाँ पे ये क्लियरली आपके समझ में आ गया होगा कि पत्नी जितना अधिक समय लेगी केस को करने में, उतना ही पति को फ़ायदा होने वाला है। यहाँ पे पति का प्लस पॉइंट बन जाएगा केस से बाहर निकलने का। प्रैक्टिकली भी अगर अपन देखते हैं तो फोन 98 या फिर डीवी जैसी अगर किसी के साथ में घटना होती है तो उसको तुरंत कार्रवाई करवानी पड़ती है या फिर तुरंत केस करवाना पड़ता है। अगर वो अधिक समय ले रहा है तो यहाँ पे उसकी कुछ प्लानिंग हो सकती है। तो इसी के तहत, यानी कि इस टाइमिंग के तहत ही पति को फ़ायदा मिलने वाला है। तो ये पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। पति को इस टाइम से भी फ़ायदा मिलता है। जितना अधिक समय पत्नी केस करने में लेगी उतना ही पति को फ़ायदा होने वाला है। तो पूरी जानकारी समझ में आ गई। वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, उन लोगों को भी जानकारी का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।